आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली नई नई वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी पूरे संसार के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। जब जब इस पृथ्वी लोक पर साधु संत महात्माओं की अवहेलना होने लगती है, साधु संत महात्माओं पर अत्याचार जब ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग करने लगते हैं, सत्य पर उंगली उठाने लगते हैं, तो सीधे सीधे संकेत हम सभी जीवात्माओं को मिलने लगते हैं कि अब नारायण साकार हरि जी की अद्भुत लीला शुरू होने वाली है। वैसा ही अब समय चल रहा है। हम सभी जीवात्माएं जानते हैं कैसे कैसे भयानक आपदाएं आ रही हैं, भयानक महामारी चल रही है, भयानक एक्सीडेंट हो रहे हैं। इससे हमें यही समझ मिलती है कि अब नारायण साकार हरि जी की विनाशकारी लीला शुरू हो गई है और नारायण साकार हरि जी सत्य धर्म की स्थापना जल्द ही करने वाले हैं। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप नारायण साकार हरि जी का गुणगान और हरि चर्चा अपने घर पर रहकर अपने परिवार सहित करते रहें। इसी में हम सभी जीवात्माओं का परम मंगल है। देवी और महापुरुषों, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके चरणों में सर रखकर विनम्र निवेदन प्रार्थना है, आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नारायण साकार हरि जी की ब्रह्मवाणी और सत्य के साथ से जुड़ी हर एक जानकारी समय पर मिलती रहे। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के कमल रूपी चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। जिस टाइम में इन हरि के सत्य के साथ में नहीं आता था, तब मैं राक्षस था, राक्षस की जिंदगी जीता था बाबा। तब मैं प्रेम बाबा अघोरी भाषा न बोले, शाप कहो मैं राक्षस था। एक शब्द बीच का काट दिया तो पूरी भाषा नहीं हो पाती है। जब अघोरी भाषा होगी तो क्या पढ़ेंगे, क्या सुनेंगे, क्या लिखेंगे, कैसे पास होंगे। जिस दिन से सत्य का साथ किया, मैंने उसी दिन से अपने प्रण कर लिया कि मैं अब एक मानवता धर्म अपनाऊंगा, और चाहे मेरे कोई गाली दे, चाहे मेरे को मारे, फिर भी मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे को मानव देवी देवता दिखाई देने लगे। उस दिन से मैंने इनको सबको, आप सबको देवी देवता मान लिया, बहनों को देवी देवता मान लिया, और इनके चरणों में हर हमेशा शीश झुकाए रखता हूं, क्योंकि इनके अंदर हम आप देवता के रूप में दिखाई देती है मेरे को। तब मेरे को देवता नहीं दिखाई देते थे, जैसा मैं राक्षस था तैसे ही दिखाई दे रहे थे। आज मेरे को सब लोग देवता के रूप में दिखाई देते। हम तो जानते हमारे से सब बड़े ही हैं, और हमें इनका मान करना, सम्मान करना हमारा काम है, और हम अपना मान सम्मान इनका करते रहेंगे। हमें अपने मान सम्मान से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों कि हमें अब जब रास्ता नारायण हरि ने दे दिया है, हमें सबसे बड़ा बाबा जो बात कहने की है, उस बात को कहना नितांत आवश्यक होता है। फिजूल में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको ये सद संदेश अपना खुद का महापुरुषों तक पहुंचाना चाहिए कि मैं कितना गिरा हुआ था, कितना मैं निकृष्ट था, तमाम प्रकार के व्यसनों में डूबा हुआ था, विलासताओं में डूबा हुआ था, तंत्र विद्या का मैं धनी था। तब मेरी रोम रोम की स्थिति एक आश्चर्य प्रवृत्ति की थी। किसी को मैं समझता नहीं था।
जब मेरी सासू जी ने मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में जाने के लिए कहा, तब मेरा आगमन इस मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ। यहाँ पहुंचकर मैंने अपनी तांत्रिक विद्या की सारी शक्तियां शाकर हरि पे छोड़ दी। मारने के लिए छोड़ी थी जी प्रभु। क्या तांत्रिक जितनी हम शक्तियां जानते थे सारी शक्तियां आपके ऊपर प्रहार कर देगा ना, मारने के लिए। क्यों? तो मैं अब से छोटा तांत्रिक सम्राट था। मैं ये सोच रहा हूँ। अरे सुन रहे बाबा क्या कह रहे हैं? जितनी तांत्रिक शक्तियां थी इन्होंने हमको मारने के लिए छोड़ दी। इस शक्तियों का क्या हुआ? जितनी हम जानते थे वो सारी इन्हीं नारायण हरि में चली गई। मेरे को कुछ नहीं दिखाई दिया, और जब दिखाई दिए थे ये नारायण हरि, मेरे को चक्र दिखाई दिया, और इनका रूप हमने आज दिन तक यही नहीं देख पाया, कभी यही नहीं कर पाया। कभी बाल अवस्था में, कभी वृद्ध अवस्था में, कभी जवान अवस्था में, आज दिन तक मैंने निश्चित ही नहीं कर पाया। क्यों? कि मैं जब भी देखता हूँ अपनी नजरों से कभी कुछ कभी कुछ इनको बाल अवस्था से लगा करके बुढ़ापा तक देखता हूँ। इनकी कभी मैंने एक जैसी सूरत नहीं देख पाई। तब तक इसीलिए मैं अपने ब्रह्म को, इन पथ को हर समय टुकटुकी से देखता ही रहता हूँ। इनके कैसे क्या क्या लीला करते रहते बैठे बैठे का ना। अब हमें पागल से हो जाता हूँ। ब्रह्म जाने आप जाने, ये मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम नारायण साकार हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है हरि नारायण, ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, समय आने पर संहार भी करते हैं। धरती जल अग्नि सूरज चांद सितारे जीव बाई आकाश की रचना की, और सबसे खास बात खुद समझे हम आप, एक बूंद पानी माता के गर्भाशय में पहुंचा और 9 माह के अंदर आपके शरीर की रचना माता के उदर में हो गई। माता के उदर में न कोई वैज्ञानिक बैठा दिखाई देता है, माता के उदर में न कोई सर्जन डॉक्टर बैठा दिखाई देता है। एक बूंद से आपके शरीर की रचना माता के पेट में हुई। शरीर के बाहर के अंग देखो, अंदर क्या क्या बना दिया है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है यही प्रभु परमात्मा थे, हैं और रहेंगे। बाकी जन्म लेने वाला, मरने वाला बाबूजी कभी परमात्मा हो ही नहीं सकता। और जो ब्रह्मांड के रचयिता है, ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, उनके अलावा कोई दूसरा परमात्मा नहीं हो सकता। करीब 25 साल से हम लगातार ये मानवता की सेवा निःशुल्क मानव को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, सद्ज्ञान देकर परमात्मा को खोजो न खोजो आप जाने, लेकिन स्वयं को खोजो। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। जब स्वयं को देख लोगे, स्वयं को समझ जाओगे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं परमात्मा का नूर हूं, तो संसार के जो व्यसन है, बुराइयां हैं, इनसे हमारा बचाव होना शुरू हो जाता है। पर हम जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, परिवार में रहते हैं, और एक घड़ी आधी घड़ी
आधी में पुनिहार, तुलसी संगत सत्य की हरे कोट। संत बाबा तुलसीदास जी ने कितने स्वर्ण निर्मित अक्षरों में लिखा है। पूरा जीवन गया और कह दिया 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा देखो, पौन घंटा देखो, कुछ नहीं तो चौथाई देखो, आधी में पनिहार, चौथाई देखो। अपने जीवन को दुनिया में रहते हुए पारलौकिक मार्ग पे जाने का प्रयास करो तो जीवन धन्य हो सकता है। अन्यथा राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग को फकीर। राम जी को हम मानते हैं, मानो, लेकिन राम जी की बात को मान लिया तो बात बन जाएगी। अगर राम जी की बात को नहीं माना तो बात बनने वाली नहीं है। ये सब कुछ हमारे आपके सामने प्रत्यक्ष है, सामने है। वेदों, शास्त्रों, पुराणों, धर्म ग्रंथों, इनका अध्ययन हर कोई नहीं कर सकता, अनुवाद नहीं कर पाएगा, ऐसी भाषा है। लेकिन जो ज्ञाता है, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, अध्ययन कर वो जब सार को आपके सामने रखते हैं तो समझ में आ जाता है, भटकने से बच जाते हैं। तो जीव जगत में क्यों आया है? हे मानव, तू भूलोक में क्यों आया है? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। पुनः बाबा तुलसीदास जी ने क्या कहा है? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के उधर स्पष्ट कर दिया। जिस तरह से आकाश में सूर्य दुर्लभ है, संसार के वैज्ञानिक संसार इकट्ठा होकर सूर्य को पकड़ना चाहे, संभव नहीं। इसी तरह से बाबा तुलसीदास जी ने क्लियर कर दिया कि संत समागम हरि कथा, आप संतों का समागम नारायण हरि परमात्मा पर ब्रह्म राम की सत्य अमर कथा दुर्लभ बता दी, लेकिन कितना आसान कर दिया। कर से कर्म करो तो जिनाना, मन राखो जा हरि निधाना। कितना आसान कर दिया और कह दिया सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। तो वो चीजें लंकापति रावण के पास हुई थी। अंत क्या हुआ? इकलक भूत सबालक नाती रावण के घर दिया न बात। रावण का इतना भारी पिंडा था, रहा नहीं कोई रोने वाला, इतिहास गवाह है। संत महात्मा महापुरुषों की वाणी बताती है। अगर हम संत जन, महात्मा जन, महापुरुषों से अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं तो गलत व्यवहार भी करना नहीं चाहिए। जिस परिवार में रहते हैं अगर मानवता है तो पूरे परिवार में मानवता का ही व्यवहार करें। परिवार में प्रेम होगा, परिवार ही स्वर्ग बन जाएगा। वही समाज है, वही देश है। अगर हम हैवान निज स्वार्थ में डूबे हुए हैं और हैवानियत को लेके चल रहे हैं तो देखो बाबूजी बात बनने वाली नहीं। हाँ बाबा, और बता, कुछ कहना है? जब हम और आप इन नारायण जी के वचन को मानते चले जाएंगे और वचन को मानेंगे, वचन पर चलेंगे, हम आपको सभी को लाभ होगा। और जब वचन नहीं मानेंगे, हम रोजाना आते जाते रहें, हमें लाभ होने वाला नहीं है। क्यों कि समय के अनुसार हम आपको यही अपनी वाणी को रोक रहा हूं और
नारायण चाकर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। एक बार प्रेम से बोलना, नारायण चाकर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। देखो, आए कई घाट से, उतरे एक कई घाट, समझो, समझने का प्रयास करो। अगर संस्कार न होता तो आप महापुरुषों का आगमन यहां नहीं होता। इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। हम कोई साधु संत महात्मा तो है नहीं, बाबा वगैरह भी नहीं, हम कोई कथावाचक उपदेशक भी नहीं, ये भी आप देख रहे हैं। हमारे पास तो रूप रंग जटा जूट कंठी माला कुछ नहीं है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। हम एक हरकारा चौकीदार बनकर मानव समाज में एकाकार करते हुए निःशुल्क निस्वार्थ जोड़ने का काम करते आए करीब 25-26 वर्ष हो गए। और आपको शायद जानकारी नहीं है, हमारे नाम से जन्मभूमि पर जो भी चल संपत्ति थी ट्रस्ट बनाकर सब चल संपत्ति दान में देते थे। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। जानकारी हो गई होगी, पिछली वर्ष इसी माह में सब दान में लिखित में दे दी, रजिस्ट्री करा। इंटेलिजेंस ब्यूरो से हम नौकरी करते थे, पेंशन मिलती, उससे काम चलता है। 3 लोग और हैं साथ में, इनका प्रसाद भी लंगर से आता है, कोई जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं। ये क्यों कहा? इसलिए बताया कि खुद को जानकारी हो गई, तेरे साथ कुछ जाने वाला नहीं, इसलिए लूट मार करने की जरूरत नहीं है, ठगी करने की जरूरत नहीं है, ओछी हरकत करने की जरूरत जिनको है वो जाने। हम कभी किसी का खंडन मंडन नहीं करते हैं, अपने आप से मतलब रखते हैं। जब आप लोगों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ, इसीलिए जनपद मैनपुरी के महापुरुषों ने बुलाया है और बुलावे पाना हुआ इसी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के लिए। और आप देवी स्वरूपा देव स्वरूप के आत्म देव का दर्शन करने के लिए ध्यान रखें, मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकता है। इसलिए भटकने से स्वयं को बचाना चाहिए। जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करना है। इन बाबा ने अभी बताया था, जब भैंसा सांड ने इन बाबा के ऊपर आक्रमण किया, ये परिवार वालों को चिल्लाते रहे और परिवार वाले सब भाग गए गांव में। यही किस्सा साधु संत महात्मा जानते और भी जानते। गजेंद्र गजवीश हाथी, गज और गिरहा लड़े जल भीतर, जौबर सूल रही जल ऊपर। हाथी की आत्मा ने हरि परमात्मा को पुकारा। फिर क्या हुआ? गिरहा को क्या किया और गिरहा से हाथी के प्राण बचाए। इसमें क्लियर आया है, हाथी
अपने परिवार वालों को, बच्चों को, सबको लेकर के जल में कीड़ा करने गया था। हाथी को जल में कीड़ा करने में आनंद आता, फंस गया। जब चिल्लाना पूरा परिवार भाग गया, तो किस्सा कहानी हाथी हथिनी बच्चों की नहीं, वो कहानी हम आप पर, दुनिया पर लागू होती है। ये हमारी आपकी कहानी हाथी वाली। वो गजेंद्र, वो जब गजेंद्र का मोह, हाथी का मोक्ष हो गया, अंतरात्मा से चिल्लाया, तो अगर हम भी घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, अंतःकरण से दर्शन का लाभ लेते हुए, वाणी का लाभ लेते हुए और सेवा के महत्व को समझे। कभी मेहमान नवाजी मत कराना। आते हो, जो मेहमान नवाजी कराते वो खोते हैं, और जो सेवा में जुट जाते वो प्राप्त कर लेते हैं। कभी भी एक दूसरे के लिए विषैली वाणी मत बोलना। दुनिया है, लोग क्या कहते हैं, लोग तो कहते ही रहते हैं। लोगों का काम कहने का है, और हमें अपने परमात्मा की साधना करनी है। हमें किसी बुराई में जाने की जरूरत। भारतवर्ष में देखो कितने मिशन संस्था पंथ है, सब किन्हीं नामों से पुकारते हैं, लेकिन परमात्मा एक था, एक है और एक ही रहेगा। लाभ फायदा किस किस रूप में सबको होता होगा। अगर होता न होता तो नाना प्रकार के नामों को पुकारते ही नहीं। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। आपको जानकारी हो चुकी होगी, हमारी मौजूदगी ही है। जाने के लिए तो भिन्न भिन्न प्रांतों में जगह जगह महापुरुषों को तरफ है, आयोजन कराना चाहते हैं। आपके क्षेत्र के ही है मिस्टर संजय यादव, जिनकी डिग्री कॉलेज वगैरह या भोगा वगैरह बनी हुई, वो भी आयोजन लेने के लिए आए थे। वो इरादत नगर डिस्ट्रिक्ट बदायूं में कराना चाहते थे। जब समय यहाँ दिया हुआ है, आप महापुरुषों की आमद होती है, आपका आना हुआ है, तो आपको छोड़कर उधर का होगा तब देखेंगे। समझो, समय गया फिर हाथ न आए, धन धन सत पछताएगा। ये सोच लो, समझ लो। और ये शरीर सदा रहने वाला नहीं। आए कई घाट से, उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए द्वारा। हम आपको यहां बैठकर किस्सा कहानी सुनाएं, तो किस्सा कहानी तो आप लोग जानते हैं। किस्सा कहानी सुनाकर आपके समय को हम बर्बाद नहीं कर सकते। आपको मंदिर जाना है, मंदिर जाओ, शिवालय जाना है, शिवालय जाओ, पूजा करो, जो भी अर्चना करनी है, उपासना करो। मंदिर बनवाना है, मंदिर बनवाओ, शिवालय बनवाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन परमात्मा ने ये जो आपका शरीर है, ये ऐसा शिवालय बना दिया है, जब इसकी तरफ ध्यान जाता है तो बाहर के मंदिरों में भी आस्था टिक जाती है, श्रद्धा टिक जाती है। बनवाने वालों को भी हम संत के रूप में देखने लगते हैं, महापुरुषों के रूप में देखने लगते हैं, क्योंकि विचार बदलना बहुत जरूरी है। जब तक सोसाइटी हमारी नहीं बदलेगी, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक ही भाव होता है। जब तक हमारा साथ नहीं बदलेगा, तब तक सोच नहीं बदल सकती। सोच नहीं बदलेगी तो हमारा कर्म नहीं बदल सकता। कर्म नहीं बदलेगा तो हमारा मानवीय चोला सार्थक नहीं होगा।
ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, छोटा बड़ा रहित होकर, गरीब अमीर रहित होकर, भेदभाव रहित होकर, मैं मेरी रहित होकर, मैं एक ऐसा पदार्थ है, ये कहने में आता है मैं आ गई तो लंकापति रावण अहंकारी की तरह एक लखपूत सबालक नाती रावण के घर दिया में जाती। रावण का इतना भारी कुंडा था हानि कोई रोने वाला, स्पष्ट हो जाता है। मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, हाँ तो आप आते हैं, आपने देखा होगा दर्शन से ही सब हो जाता है। सेवा के महत्व को समझ लिया, हो खुशी आने लगती है, बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। तो मौके बार बार नहीं मिलते, समय बार बार नहीं मिलते। कोई अच्छा भजन गायक है, उत्साहमंग भक्ति रस में डूबो, फालतू नहीं होना चाहिए, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। देवी और महापुरुषों, प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मंगल करनी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के कमल रूपी चरणों में इस जीव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन।